ये जो उड़ रहा है ना, ये दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ फाइटर प्लेन, दिस इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ। भारत और रूस के बीच Su-57 डील इस वक्त ग्लोबली चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि भारत और रूस ने बेहद शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी डील की है। और ना सिर्फ इस डील को फाइनल किया गया है, बल्कि इसको लेकर के फर्दर प्रोग्रेसिव अपडेट जो सामने आ रही हैं वो दुनिया में चर्चा का विषय बनने का कारण बन रही हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत और रूस ऐसे पहले देश बनने जा रहे हैं जो इतने शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी डिफेंस डील को ना सिर्फ अंजाम दिया है, बल्कि फर्दर इस डील को लेकर तहत डिलीवरी को भी रूस की तरफ से एक्टिव किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस वक्त इस डील में रूस की तरफ से सामने आ रही है, क्योंकि रूस फर्दर इतनी तेजी से अपडेट इस पर करेगा और भारत और रूस के बीच में जुगलबंदी का ही यह परिणाम है कि इतनी तेजी से इस पर प्रोग्रेस देखी गई। हालांकि इस बात का अंदाजा तो भारत को भी खुद नहीं था कि रूस की तरफ से उसे इतनी जल्दी Su-57 मिल जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। इफ द एयर चीफ हैज लॉस्ट फेथ, देन हु एल्स इज देयर टू हैव फेथ? और कौन फेथ करेगा यार? आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है दोस्तों। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। When you get that engine capability, when you get that complete transfer of technology, it will help you push your 6th generation dreams. That is the only way you can catch up. आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि एमका हमारा जो है वो 15-20 साल के बाद इफेक्टिव होगा। दोस्तों, भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो है वो कंप्लीट की हुई हैं। एक तरफ भारत के DRDO के जो चीफ हैं, आई थिंक उनका नाम है समीर कंवर साहब, वो भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि हम लेंगे जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन वक्त से पहले लेंगे। आज की तारीख में भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। हमारी वायुसेना अभी भी सुखोई 30, राफेल और मिराज 2000 जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर निर्भर है। ऐसे में अगर Su-57 को लेकर भारत अपना मन बनाता है तो ये हमारी वायुसेना के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि Su-57 रूस द्वारा विकसित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे कि रडार से बचने की क्षमता, हाई स्पीड सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन कैरेज, एडवांस सेंसिंग और एवियोनिक्स। व्यूअर्स, जब खिताब 5वीं नस्ल के हथियारों की दौड़ में दाखिल हो चुका हो और आपको जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी निस्फ कीमत पर मिले, तो ये महज डील नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पैगाम होता है। ये सिर्फ सौदा नहीं बल्कि ताकत का मुजाहरा होता है। भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। असल भारत ने फाइनली अमेरिका की तमाम धमकियों, यानी यूं कह लीजिए ट्रंप की तरफ से तमाम धमकियों या फिर उनकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे अहम डील को भारत ने फाइनल कर दिया है। और इस डील के फाइनल होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 फाइटर जेट Su-57, जो कि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट के श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। भारत ने रूस के साथ Su-57 डील करने के साथ ही फर्दर प्रोग्रेसिव स्टेप भी लेने शुरू कर दिए हैं। सरकार निकली एहसान फरामोश, मकार भारत ने अमेरिकी सदर का एहसान ही भुला डाला। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है, या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो बड़ी परेशान कुन है, और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। मेरे वाकई माथे पर पसीना आ गया था ये पढ़ के, और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से थर थर कांप रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया इन द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कि सब परेशान हो गए, ये क्या हुआ? और गोइंग फॉरवर्ड वो अब अपने इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और सवाल लोग पूछ रहे हैं वहाँ के, यार ये पाकिस्तान को जो स्टेल्थ बॉम्बर्स भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं जेट से, ये क्या हो रहा है? चाइना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ खुल के अब आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्पोर्टिंग की है, टोटली सॉवरेन इंटीग्रिटी को पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। वो कह रहे हैं लेट लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो वक्त से पहले लेगा, और भारत के लिए अब जरूरी है ये जेट लेना, क्योंकि अगर भारत ये जेट नहीं लेता तो भारत समझता है कि दे कैन नॉट मेक इट, वो जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो ये एक उनके लिए वो जिसे कहते हैं ना मजबूरी बन गया 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना, पहली बात। दूसरी बात ये है, जरा इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि देखें इंडिया जो है ना
वो उसकी स्ट्रेटेजिक भी इंपैरेटिव है और ऑपरेशनल नेसेसिटी भी, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा जाए। और अगर भारत इसे समय रहते हासिल करता है तो न केवल वो पाकिस्तान के J-35 के खिलाफ संतुलन कायम कर पाएगा, बल्कि चीन के G20 के सामने भी एक विश्वसनीय प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकेगा। इसके अलावा Su-57 की कीमत और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का विकल्प भी दे सकता है, जो अमेरिका या यूरोपीय देशों से नहीं मिल सकता। चीन ने पाकिस्तान को अपनी जदीद तरीन 5वीं नस्ल के J-35A स्टेल्थ लाकर तैयार 50% रियायत पर फराहम करने की पेशकश कर दी है। CNN ने रिपोर्ट किया है, जिसके मुताबिक ये पेशकश जनूबी एशिया के दिफाई और जोग्राफियाई सियासी माहौल पर गहरा असर डाल सकती है। ये महज एक असलहा डील नहीं है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद की तेजी से मजबूत होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक अलामत है। शहबाज शरीफ सब चाहते ही हैं कि उनको हिंदुस्तान के साथ टॉक्स मिल सके। जिस तरह से 10 मई को पाकिस्तान को डेस्परेटली सीज फायर की जरूरत थी, जो अमेरिका ने दिलाया, जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को ये बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो एरिया रगड़ा था सीज फायर के लिए, जो सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। बात तो ये मातम हो रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे से दगा किया और सीज फायर करा दिया एक ऐसे मौके पर जब हमें सीज फायर नहीं चाहिए था, जंग को